साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। संघ प्रमुख मोहन भागवत एक बार नहीं अनेक बार कह चुके हैं कि भारत विश्व गुरु बन चुका है, भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है। क्या मोहन भागवत का यह बयान आपको सही लगता है? क्या मोहन भागवत जो कुछ कहते हैं उस पर खुद भी अमल करते हैं या भारतीय जनता पार्टी उस पर अमल करती है? क्या दुनिया भारत को विश्व गुरु मानती है? आज हम इसी की चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि भारत विश्व गुरु पहले कभी नहीं था, आज भी नहीं है और आगे भी भविष्य में कभी नहीं होगा। साथियों, अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या भारत विश्व गुरु बन सकता है। दुनिया के देशों में आबादी के मामले में भारत भले ही सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, लेकिन अगर देखा जाए धार्मिक दृष्टिकोण से तो दुनिया का सबसे बड़ा ईसाई धर्म है, उसके बाद इस्लाम धर्म है, उसके बाद हिंदू धर्म है। तो क्या दुनिया को विश्व गुरु बनकर भारत नैतिकता, राजनीति, सांस्कृतिक उत्थान का संदेश दे सकता है? और क्या दुनिया के देश भारत के इस दृष्टिकोण को कि वह विश्व गुरु है और विश्व गुरु की हैसियत से सबको नसीहत दे रहा है, कोई स्वीकार करेगा? हमें ऐसा नहीं लगता। मोहन भागवत जिस धर्म से आते हैं वह हिंदू धर्म है, तो मोहन भागवत को चाहिए कि पहले अपने देश में धर्मनिरपेक्ष बन करके बाकी धर्मों को भी आगे बढ़ने के लिए हौसला दे, ताकत दे, क्योंकि भारत एक नहीं अनेक धर्मों से बना है। भारत की संस्कृति बहुलतावादी संस्कृति है, साझा संस्कृति है और इस साझा संस्कृति में किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। अगर विश्व गुरु बनना है तो ईसाई धर्म को, इस्लाम धर्म को अपने देश में सम्मान देना होगा। बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, सिख धर्म को, तमाम धर्मों को इज्जत देनी होगी और उनके विकास के लिए सरकार को, समाज को मिला जुला प्रयास करना होगा। लेकिन मोहन भागवत सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के पुरोधा हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उनका उद्देश्य है, लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बहाने धार्मिक उन्माद फैलाना, आपस में झगड़े कराना, तमाम धर्मों को नीचा दिखा करके हिंदू धर्म को महिमा मंडित करना, दंगे फसाद कराना, ध्रुवीकरण कराना, यही काम रह गया है संघ का। और जो संघ का काम है कमोबेश वही काम भारतीय जनता पार्टी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जिस तरह से मंदिर दर मंदिर भटकते रहते हैं और जिस तरह से सोमनाथ में जाकर के उन्होंने 1026 में जिस सोमनाथ को लूट कर मोहम्मद गजनवी अपने देश लौट गया था, एक बार नहीं अनेक बार लौटा है लूट करके, उसके लिए अगर बदला चुकाने की बात हमारे सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल युवाओं को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि युवाओं का खून खौलना चाहिए, युवाओं को बदला लेना चाहिए, तो क्या मोहम्मद गजनी से बदला लेने की बात कर रहे हैं या फिर मुगल काल से गजनी काल से मौजूद हमारे देश के मुसलमानों पर निशाना साधने की बात कह रहे हैं। एक तरफ दुनिया के देशों में विश्व गुरु बनने की चाहत रखते हैं, इच्छा शक्ति जगाते हैं, और दूसरी तरफ हमारे देश के मुसलमानों पर निशाना साधते हैं, उनकी मस्जिदों के नीचे मंदिर की तलाश करते हैं और तमाम ऐसे मस्जिदों को ढहा दिया जाता है, मकबरों को ढहा दिया जाता है। अभी 2 दिन पहले 50 साल पुराने मकबरे को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुलडोजर लगा करके ढहा दिया। बाबरी मस्जिद का क्या हश्र हुआ था और संभल की मस्जिदों का क्या हश्र हुआ था। अजमेर शरीफ की दरगाह भी इनके निशाने पर है, और तो और कुतुब मीनार, ताजमहल जैसे विश्व प्रसिद्ध धरोहर भी इनके निशाने पर है। तो विश्व प्रसिद्ध धरोहरों को नेस्तनाबूद करके क्या दुनिया के देशों में विश्व गुरु बन पाएंगे मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी, और इनके विश्व गुरु के तमगे को क्या कोई भी देश दुनिया का स्वीकार करेगा, इन्हें विश्व गुरु मानेगा? हमें ऐसा नहीं लगता। हमें यही लगता है कि मोहन भागवत जो इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बना चुके हैं, जी हाँ, एक नहीं अनेक बार उनका बयान आया है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन गया है, इसे किसी संविधान में लिखने की जरूरत नहीं है। संविधान की धज्जियां तो उसी दिन से उड़ा रहे हैं जिस दिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अगर भारत में आकर के इस समय भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों से मिल रही है और उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, तो हम यह नहीं कहते कि सम्मान नहीं देना चाहिए, लेकिन जो चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना कह रहा है, उस पर कब्जा करने की बात कर रहा है, जो चीन सैकड़ों किलोमीटर भारत की जमीन को दबा लिया है, अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया है, लद्दाख के अनेक भूभागों पर कब्जा कर लिया है, अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा चुका है, उस चीन जो कि भारत का दुश्मन नंबर 1 है, अगर उसके साथ गलबहियां करके संघ और भारतीय जनता पार्टी अपने दुश्मन को अपने देश में सम्मानित कर रही है, तो इसे क्या कहा जाएगा?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सोमनाथ में भाषण दिया है, अगर उनके भाषण का हर एक अंश देखा जाए तो उसमें धार्मिक विभेद, धार्मिक कट्टरता शामिल है। अगर वह कह रहे हैं और उसी दिन अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस देश के युवाओं को संबोधित करते हुए मुसलमानों से बदला लेने के लिए उकसा रहे हैं, और अगर युवा तलवारें लेकर उतर पड़े बदला लेने के लिए मुसलमानों से, तो क्या दंगे फसाद नहीं होंगे, कत्लेआम नहीं होंगे? हमारे देश में तलवारें बांटी जा रही हैं। अल्पसंख्यकों को खत्म करने के लिए हमारे देश में जिस तरह से अन्य धर्मों के साथ अन्याय हो रहा है, इसका संदेश क्या दुनिया के देशों में नहीं जा रहा है? जिस तरह से क्रिसमस पर ईसाई समाज के ऊपर अटैक किया गया और क्रिसमस उत्सव मनाते समय तोड़ फोड़ की गई, तो क्या यह संदेश दुनिया के देशों में नहीं गया? जिस ढंग से मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जाती है, जिस तरह से गोकुशी के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम किया जाता है, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाया जाता है, दंगे प्रायोजित किए जाते हैं और उसमें संघ और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भूमिका होती है, तो क्या दुनिया के देशों में यह बात नहीं पहुंच पाती है? अगर यह ऐसा समझते हैं कि नहीं पहुंच पाती है, तो यह भारतीय जनता पार्टी और संघ की बहुत बड़ी भूल है। एक एक घटना की जानकारी ट्रंप को है, पुतिन को है, चीन के प्रमुख को है और दुनिया के तमाम मुसलमान देशों को है। अगर वह भी इसी तरह से बदला चुकाने के लिए हिंदुओं का कत्लेआम अपने देशों में करना चाहें, तो भारत को कैसा लगेगा? बांग्लादेश में 2 या 3 हिंदुओं की हत्या कर दी जाती है तो भारत उसे सिर पर उठा लेता है, लेकिन भारत में कितने मुसलमानों का रोजाना कत्लेआम किया जाता है? मॉब लिंचिंग के नाम पर, गोकुशी के नाम पर, या फिर सांप्रदायिक दंगे भड़का करके कितने मुसलमानों को मारा जाता है? क्या मुस्लिम देशों में ऐसी आवाज़ उठती है? और अगर आवाज़ उठती है तो क्या उसकी गूंज भारत तक सुनाई देती है? हम समझते हैं कि संघ प्रमुख को विश्व गुरु बनने से पहले भारत का गुरु बनना चाहिए, और भारत में जो सांप्रदायिक विद्वेष, जो सांप्रदायिक अत्याचार, कत्लेआम है, इसे रोकना चाहिए। सर्वधर्म समभाव पर, धर्मनिरपेक्षता की नीति पर चलने वाला हमारा देश आज जिस तरह से सांप्रदायिक उन्माद से घिरा हुआ है और मनुवादी सोच के तहत संविधान तक पर, लोकतंत्र तक पर खतरे मंडरा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। भारत को अपने से विश्व गुरु बनने के बजाय ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए कि दुनिया के देश खुद उसे विश्व गुरु मानने के लिए हामी भरे। ऐसे हमें सिद्धांत, ऐसे हमें कार्यक्रम पेश करने चाहिए जिससे कि हम विश्व गुरु होने
विश्व गुरु बनने की भूमिका में अग्रणी हो सके। सिर्फ कहने से जुबा जबानी कि हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु थे, विश्व गुरु रहेंगे, इससे आपको कोई विश्व गुरु मानने को तैयार नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि भारत को विश्व गुरु माना जा सके। और जिस तरह से भारत में सांप्रदायिक विद्वेष, सियासी अत्याचार, वोट चोरी और चुनाव आयोग की निष्पक्षता तार तार हो गई है, जिस तरह से संविधान खतरे में आ गया है और लोकतंत्र के सभी स्तंभ, चारों स्तंभ जर्जर हो चुके हैं, इन परिस्थितियों में भारत विश्व गुरु क्या भारत का गुरु ही नहीं बन सकता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।